इंडिया को F-35 फाइटर जेट का ऑफर मिला है, जो दुनिया के सबसे एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट में से एक है। इसको देखकर लगता है कि ये एक ड्रीम मशीन है। सुपरसोनिक स्पीड, स्टेल्थ कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर वेपन्स ले जाने की भी कैपेसिटी। लेकिन क्या ये जेट इंडिया के लिए सही चॉइस है? चलिए जानते हैं डिटेल में। F-35 का डेवलपमेंट प्रोसेस काफी कंट्रोवर्शियल रहा है। इसमें अभी तक 800 से ज्यादा अनरिजॉल्व टेक्निकल इश्यूज हैं, जिनमें से कुछ तो सेफ्टी और कॉम्बैट एबिलिटी से डायरेक्टली लिंक्ड है। इसका मेंटेनेंस सिस्टम, जिसका नाम एलिस है, इतना आउटडेटेड है कि मैनुअली इनपुट्स देने पड़ते हैं और साइबर अटैक्स का भी रिस्क बना रहता है। अब इसे एक नई सिस्टम ओडिन में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन वो भी अभी अंडर डेवलपमेंट है। सेकेंड मेजर इशू है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अपग्रेड्स। ब्लॉक 4 और TR3 जैसे अपग्रेड्स बार बार डिले होते जा रहे हैं और कॉस्ट बढ़कर $16 बिलियन से भी ऊपर चली गई। यूएसएएफ ने कुछ समय के लिए इन जेट्स की डिलीवरी भी रोक दी थी, इतनी प्रॉब्लम चल रही थी। इंजन अपग्रेड्स भी डिले में है और नए एक्सपेरिमेंटल इंजन को रिजेक्ट कर दिया गया है। एक और मेजर प्रॉब्लम है कॉस्ट। F-35 की एक यूनिट की कॉस्ट $100 मिलियन से ऊपर है और इसका मेंटेनेंस भी अल्ट्रा एक्सपेंसिव है। लेकिन सिर्फ पैसा ही इशू नहीं है। इंडिया को इस जेट के सॉफ्टवेयर और सिस्टम्स के लिए हमेशा यूएस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इसके अलावा ये एयरक्राफ्ट नेटो कंट्रीज के लिए डिजाइन किया गया है और इंडिया नेटो का पार्ट नहीं है, तो इंटरऑपरेबिलिटी भी एक चैलेंज बन जाता है। क्वेश्चन ये उठता है, क्या इंडिया को F-35 लेना चाहिए या फिर हम अपने इंडिजिनस एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को प्रायोरिटी दें? हाँ, AMCA प्रोजेक्ट में डिले हो सकते हैं, जैसे तेजस LCA में हुए थे। लेकिन अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सेल्फ रिलायंस ही है। अगर AMCA टाइम पे रेडी नहीं हुआ, तो हम फॉरेन ऑप्शन जैसे रशिया का सुखोई 57 या F-35 के बीच फंस जाएंगे। दोनों ही कॉस्टली और पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं। इसलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी देखकर एक्साइटेड होने से पहले हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट के एंगल से भी सोचना होगा। आपके हिसाब से इंडिया को F-35 लेना चाहिए या AMCA को पुश करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही डिफेंस और जियो अपडेट्स के लिए फॉलो करना ना भूलें।